पहला पाठ नबी ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10। यिसाय के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों का न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले जाएगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक कैरत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यीशु की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उसका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। निसहाय और दरिद्र पर तरस खा कर वह पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उसका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र अध्याय 15
पद संख्या 4 से 9। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। यह प्रभु की वाणी। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रदेश के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, रे सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह सोचा न करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे, भूसी को वह कभी ना बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों,
इस आगमन काल में पवित्र माता कलीसिया अपने ख्रिस्त भक्तों को आगामी ख्रिस्त जन्म पर्व के आलोक में आध्यात्मिक तैयारी हेतु कुछ ठोस स्वरूप एवं योजना प्रस्तुत करती है। आगमन काल का आज रविवार 7 दिसंबर 2025 दूसरा रविवार है। इस काल का एक सप्ताह गुजर चुका है एवं आज हम इस काल के दूसरे रविवार एवं इसके दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए एक संक्षिप्त समीक्षा की आवश्यकता यह है कि हमने व्यक्तिगत स्तर पर एवं स्थानीय कलीसियाई स्तर पर क्या क्या किया एवं क्या क्या करने से हम चूक गए। संपूर्ण आध्यात्मिक तैयारी के बिना ख्रिस्त जन्म पर्व का उत्सव मनाना वास्तविक तौर पर अपूर्ण एवं सुखदहीन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उत्सव सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है, पर वास्तव में यह आध्यात्मिक संदेश जैसे ईश्वरीय प्रेम, शांति, खुशी एवं आपसी सेवा भाव तथा भाईचारा का पैगाम लेकर आता है। नबी ईसायास के ग्रंथ से पहला पाठ लिया गया है। इसमें संपूर्ण प्रकृति में सभी जीव जंतुओं के बीच सामंजस्य का संदेश है। हमारे आने वाले मुक्तिदाता सर्वसमावेशी संदेश लेकर आएंगे। दूसरा पाठ का संदेश यही है। रोमियों के नाम संत पौलुस के इस पत्र में मुक्तिदाता के आगमन की खुशी एवं प्रदत्त आशीर्वाद का अनुभव तभी संभव है जब हम मेल मिलाप के साथ रहें, भ्रातृ प्रेम का वातावरण बनाए रखेंगे एवं प्रभु हमें ऐसा करता हुआ पाएंगे। आज के सुसमाचार का संदेश इस तरह है कि हमारे बीच आपसी सद्भाव, एकता, मेल प्रेम तभी संभव है जब हम पूर्ण पश्चाताप के प्रत्येक कड़ी को पूरा करते हुए पूर्ण पछतावा करते हैं। प्रभु का मार्ग तैयार करना, पथ सीधा कर देना एवं समतल कर देना, हमारे हृदय के अवसाद को हटाना एवं समाप्त करना है। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनबन एवं निर्दल निर्दयता ये टेढ़े मेढ़े एवं ऊबड़ खाबड़ रास्ता का पर्याय है। इस प्रकार के कुटिल तत्वों को हटाए बगैर हमारे हृदय में वास्तविक शांति एवं खुशहाली का पनपना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण आध्यात्मिक तैयारी की आवश्यकता है। आध्यात्मिक तैयारी के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, बाइबल वचन का पठन एवं मनन चिंतन। दूसरा, दैनिक एवं रविवारीय मिस्सा में योग रीति से सहभागिता। तीसरा, हमारे आंतरिक नवीनीकरण के लिए अच्छा पाप स्वीकार की तैयारी। एवं चौथा, परोपकार के कार्य करना, जैसे बीमार एवं बुजुर्ग व्यक्तियों से भेंट मुलाकात, गरीबों की सहायता, भूखों को अपना भोजन बांटना इत्यादि। भौतिक तैयारियों के बारे में तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। आइए
हम अपनी तैयारी को मूर्त रूप देने का सतत प्रयत्न करें, ताकि प्रभु हमारे हृदय में पुनः प्रभावी रूप से आ सकें एवं हम पूरे उत्सव पूर्ण माहौल में इस वर्ष गर्मजोशी के साथ प्रभु जन्मोत्सव मनाने में कामयाब हो सकें। स्वर्गीय पिता, हमारे इस कार्य में हमारा मार्गदर्शन करें एवं तैयारी में सहायता करें। आमीन।